जय हिंद। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई द्वारा जारी, जो सीबीएसई ने दिया है आपका सैम्पल पेपर फॉर टर्म 1 MCQs क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम आपके साथ क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 25 टू क्वेश्चन नंबर 40। 25 से पहले वाला क्वेश्चन देखने के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो बना दिया है, तो आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा है द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर p एंड q वेयर p इज ग्रेटर देन q इज 221। अब देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके ओनली दो फैक्टर हो। तो दो प्राइम नंबर में आपको हमेशा याद रखना है कि उसका कॉमन फैक्टर क्या आएगा, सिर्फ 1। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू आपको गिवन है कितना, 221। तो मैंने क्या बोला आपको, जब ये प्राइम नंबर है तो इसका एलसीएम कैसे आएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई क्या होगा, इसको आप फैक्टराइज कीजिए तो ये आएगा आपका 13 इंटू 17। तो अभी हमें बता दिया था कि p जो है बड़ा है q से, तो आप p का वैल्यू ले लीजिए 17 और q का वैल्यू ले लीजिए 3। हमें निकालना क्या है, 3p माइनस q। तो ध्यान से देखिए फटाफट, 3 इंटू पी का वैल्यू 17 माइनस q का वैल्यू 13। ये हो गया आपका 51 माइनस का 13। जब आप माइनस करोगे तो माइनस करने के बाद आता है 38। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर ए किंग और नॉर ए क्वीन। सबसे पहले देखिए, टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होते हैं, 52। पता होगा आपको, टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 होता है। नंबर ऑफ किंग कितना होता है, 4। और नंबर ऑफ क्वीन कितने होते हैं, ये भी होता है 4। तो टोटल कितने हो गए, 4 + 4 8। आपको क्या बोला, ना तो किंग आना चाहिए ना ही क्वीन आना चाहिए। तो किंग और क्वीन को अगर मैं हटा दें तो कितने कार्ड बच जाएंगे, 52 माइनस का 8। तो ये हो गया आपका 44। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है 44 कार्ड में से कोई एक का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर किंग नॉर क्वीन, इसका क्या हो जाएगा, 44 बाय टोटल, मतलब टोटल 52 कर दीजिए। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा 11/13। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, तो ये आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है ये। कह टू फेयर डैश आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। मतलब दो डैश को एक साथ रोल किया गया, तो दो डैश को अगर एक साथ रोल किया जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जिसको हम सिंपल एस से भी दिखाते हो, क्या सब आएगा सोचिए। पहला आएगा 1 1 से डॉट 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 कहाँ तक आएगा, 1 6 तक। मतलब क्या, वही 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसमें फिर आएगा आपका 2 1 से लेकर के 2 6 तक। फिर क्या आएगा, 3 1 से लेकर के 3 6 तक। फिर 4 1 से लेकर के 4 6 तक। 5 1 से 5 6 तक। यही सारे तो आएंगे।
और 6 1 से 6 6 तक, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए। अब बोला कि 5 एटलीस्ट आना चाहिए, तो सोचिए आप 5 कहाँ कहाँ आएगा। हमको सिर्फ 5 वाला देखना है, तो क्या सब आएगा। देखिए पहले 1 के टेबल में फर्स्ट रो है, उसमें 1 5 आ जाएगा। सेकंड रो में आ जाएगा आपका 2 5। थर्ड रो में क्या आ जाएगा 3 5। फोर्थ रो में 4 5, ठीक है 4 5। फिफ्थ रो में पूरा आएगा 5 1 से लेकर के 5 6 तक। अच्छा 6 वाले ये जो लास्ट रो है इसमें क्या आएगा 6 5। तो टोटल काउंट कर लीजिए तो कितना होता है 11 होता है टोटल काउंट करके। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई 11 बाय टोटल, टोटल कितना होगा 36। यही हो गया आपका आंसर। तो इसमें आपका ऑप्शन बी था, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट ये देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट अल्फा। क्या गिवन है देखो फटाक से, 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 3 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। मैं अल्फा ऐसे ही लिखता हूँ, आप अपने तरीके से लिख लेना। इम्प्लाइज दैट 1 के जगह पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख दीजिए। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू है आपका 3 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है यहाँ तक। अच्छा आगे बढ़िए। तो देखिए साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसको इस तरफ ले आइए तो -3 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसको आप स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओके। अब इस दोनों में से 2 साइन अल्फा कॉमन ले लीजिए। तो 2 साइन अल्फा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचा साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा। ठीक है, इस दोनों टर्म में से माइनस का कॉस अल्फा कॉमन ले लीजिए, ये भी बचेगा यही साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा इक्वल्स टू 0। नो, दो टर्म अब क्या बन गया आपका 2 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा एक टर्म हो गया, और दूसरा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इक्वल्स टू 0। अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए 0 के। तो 2 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इक्वल्स टू हो गया आपका 0। तो देखिए 2 साइन अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कॉस अल्फा। तो अब हम लिख सकते हैं 2 इक्वल्स टू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। तो कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा क्या हो जाएगा आपका कॉट अल्फा। तो कॉट अल्फा इक्वल्स टू 2 आ गया एक। ठीक है, दूसरा क्या था आपका, दूसरा टर्म था साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इक्वल्स टू 0। तो देखो आप लिख सकते हो साइन अल्फा इक्वल्स टू कॉस अल्फा, डिवाइड कर दीजिए साइन अल्फा से, तो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा। तो कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट, तो ये हो गया आपका कॉट अल्फा इक्वल्स टू 1। तो यही आपका आंसर जो है 1 और 2 ये आएगा कॉस अल्फा का।
ठीक है, इसका ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि द वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इन ऑर्डर आर ए बी सी डी आर गिवन बिलो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है आपको। पहले पैरेललोग्राम मेरे पास ड्राइंग, देखिए ये हो गए इसके डायगोनल। अब आपको गिवन थे ए बी सी डी, तो ये हो गया आपका ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, ए का आपको गिवन है 1 2, लिख देते हैं कोऑर्डिनेट 1 2। बी का कोऑर्डिनेट है आपका 4 और वाई। सी का कोऑर्डिनेट है एक्स और 6, और आपका डी का कोऑर्डिनेट है 3 और 5। ठीक है, चलिए तो देखिए आपने पढ़ा होगा, आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो समझ लीजिए कि क्या होता है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ बी डी, है ना, यही तो होगा। तो मिड पॉइंट थ्योरम आप लगाइए, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था आपको पता है? मैं लिख देता हूँ एक बार। मिड पॉइंट हम लोग कैसे निकालते थे? तो मिड पॉइंट के लिए होता है, पहले फार्मूला लिख देता हूँ, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। यहाँ भी आपको वही करना है, ओ का निकालना है कोऑर्डिनेट पहले AC को लेकर के। तो O ऑफ एक्स वाई, x, y होगा यहाँ पर। तो ये क्या होगा? AC x1 प्लस x2/2, तो x प्लस 1/2 और y1 प्लस y2/2, तो 6 प्लस 2/2। आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, दूसरा देखिए, अगर BD को लेकर के BD का मिड पॉइंट निकाले O मिड पॉइंट होगा, तो O ऑफ एक्स वाई ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 4/2 x का कोऑर्डिनेट, और y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 5 प्लस y अपॉन में 2। तो देखिए दोनों तो सेम ही है, तो इसके x के इक्वल कर दीजिए, y के इक्वल कर दीजिए। तो x प्लस 1/2 इक्वल्स टू ये हो गया आपका 7/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 7, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 6। चलिए पहला वैल्यू आ गया आपका x का। दूसरा देखिए, ये हो गया आपका 5 प्लस y/2 इक्वल्स टू 8/2। 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिए दोनों तरफ से, तो 5 प्लस y इक्वल्स टू आपका आ गया 8, तो y इक्वल्स टू क्या आएगा? 3। यही हो गया आंसर। ठीक है, 6 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 फिगर था, मैं आपको ड्राइंग करके दिखा देता हूँ। देखिए कुछ इस टाइप का फिगर था।
नेमिंग कर लेते हैं अब हम लोग। ये ए बी सी और डी। ए डी का वैल्यू आपको गिवन था 3 सेंटीमीटर और ये ए सी का वैल्यू भी गिवन था 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है, एक बन रहा है ए सी डी और एक बन रहा है एक बड़ा सा ट्रायंगल ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, तो देखिए ध्यान से आपको एक चीज गिवन है, क्या? एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू गिवन है एंगल सी डी ए, ये गिवन है। दूसरा देखिए एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये कॉमन है दोनों में। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी के। तो अगर सिमिलर हो गया तो क्या होगा, इसके साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो आप लिख सकते हो ए सी बाई ए बी इक्वल्स टू ए डी बाई ए सी। ठीक है, अब ए सी का वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 8 बाई ए बी मुझे नहीं पता, ए डी का भी वैल्यू गिवन है 3 बाई 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3 AB इक्वल्स टू हो गया आपका 64। नाउ AB इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 64 बाई 3। अब हमें वैल्यू किसका निकालना था? BD का। तो फिगर में ध्यान से देखिए, BD इक्वल्स टू हो सकता है AB माइनस AD, यही तो होगा। अब AB का वैल्यू अभी जस्ट आपने निकाला 64 बाई 3 और माइनस ये 3 बाई 1, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा 55 बाई 3। यही हो गया आपका आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा था इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट joining points A 4 5 and B minus 2 3 is, देखिए बहुत आसान है। कह रहा था इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट joining परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट में, तब तो इक्वल डिस्टेंस हो गया है ना। अब इक्वल डिस्टेंस हो गया तो दोनों तरफ लगा दीजिए डिस्टेंस फार्मूला। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ए है और बी। ए का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी आपको गिवन है 4 और 5, बी का कोऑर्डिनेट गिवन है माइनस का 2 और 3। अब बोला द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप मान लीजिए कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, कोई भी पॉइंट ले लीजिए P। तो जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या होगा कि AP इक्वल्स टू PB, यही तो होगा। अब P का कोऑर्डिनेट आप लेट कर लीजिए x और y। तो डिस्टेंस फार्मूला तो पता ही है आपको, क्या होता है, रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस हिसाब से फटाक से वैल्यू पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका AP के लिए x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाना है आपको, इक्वल्स टू PB। PB के लिए क्या हो जाएगा, इसको देखिए -2 माइनस x का होल स्क्वायर।
या फिर x प्लस 2 का होल स्क्वायर भी आप लिख सकते हो, क्योंकि होल स्क्वायर है, आप पहले किसको लिख रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ से स्क्वायर काट दीजिए, तो ये आपका बन गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 16 प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर होगा वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस का 25। ओके, अब दूसरी तरफ राइट हैंड साइड का x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4, y माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 9। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर दोनों साइड से कर दीजिए, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए बचा क्या, तो माइनस का 8x प्लस का 16 माइनस का 10y प्लस का 25 माइनस का 4x माइनस का 4 प्लस का 6y और माइनस का 9 इक्वल्स टू 0। माइनस कीजिए, माइनस 8x माइनस 4x तो माइनस का 12x हो गया। y में देखिए माइनस 10y प्लस का 6y तो माइनस का 4y और ये हो गया आपका 16। ना 28 आएगा प्लस का 28 इक्वल्स टू 0। माइनस का 4 कॉमन ले लीजिए, ये हो गया 3x प्लस का y माइनस का 7 इक्वल्स टू 0। तो यही इक्वेशन भी हो गया आपका 3x प्लस का y माइनस का 7 इक्वल्स टू 0। ऑप्शन डी सही है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी डी। ड्राइंग कर लेते हैं पहले। ए बी डी और एक और लाइन आ रही है सी से, चलिए ये हो गया आपका सी। ठीक है, अब हाँ आपको गिवन है कॉट वाई बाय कॉट एक्स का वैल्यू निकालना है आपको, कॉट वाई बाय कॉट एक्स। तो कॉट वाई जो है वो हो जाता है, ये वाई है और पूरा एक्स है। तो देखिए आपको निकालना क्या है, कॉट वाई बाय कॉट एक्स। तो सबसे पहले हम कॉट वाई का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए कॉट वाई का वैल्यू निकालोगे तो ये छोटा सा ट्रायंगल लेना है आपको, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। तो वाई ठीक सामने BC हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। तो ये हमारा होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है आपका AB बाय परपेंडिकुलर क्या हो गया BC। अब एक और चीज़ बताया था कि D मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या कि BC इक्वल्स टू CD होगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू
बी डी बाई 2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कॉट एक्स का वैल्यू निकालिए, तो कॉट एक्स का वैल्यू हो जाएगा आपका ए बी बाई बी डी, ए बी बाई बी डी। तो देखिए आप लिख सकते हैं ए बी बाय, ऐसे ही रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें निकालना था कॉट वाई बाय कॉट एक्स, तो कॉट वाई का वैल्यू आप लिख सकते हो ए बी बाय बी सी की जगह पे बी सी बाय, नीचे हो जाएगा आपका ए बी बाय बी डी। तो ये फटाफट से आप लिख सकते हैं ए बी बाय 2BD इंटू बी डी बाय ए बी कैंसिल कर, बी डी कैंसिल आउट, तो ये हो गया आपका 1/2। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है 33, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1/3 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेस। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। तो देखिए बोला कि x को आप मल्टीप्लाई कीजिए 1/13 से, तो ये 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाना चाहिए। तो 2 डिजिट के बाद तो टर्मिनेट तभी होगा जब 1/100 होगा, समथिंग बाय 100 होगा तभी तो 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। अच्छा अब सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, तो x/13 इक्वल्स टू आ गया 1/100। नाउ 100x इक्वल्स टू 13, तो x का वैल्यू क्या आएगा 13/100। यही हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 में एक राइट एंगल ट्रायंगल था और उसके अंदर एक स्क्वायर बनी हुई थी। देखिए मैं ट्राई करता हूँ फिगर बनाने की। चलिए ये एक स्क्वायर बना दिया मैंने, ट्राई किया है। चलिए नेमिंग कर देते हैं आप, इस तरीके से नेमिंग था। ये आपका ए है, बी, यहाँ पर ये बन रहा है जी, यहाँ पर ई, ये हो गया आपका डी, ये हो गया एफ। अब यहाँ से यहाँ तक गिवन था 8 और ऊपर 16। चल इतना गिवन था। यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी एक्स, साइड ऑफ स्क्वायर बी एक्स। तो ये सारे एक्स हो जाएंगे, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स और ये भी एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल AFD एंड ट्राइंगल DGE। तो AFD मतलब ये वाला ट्राइंगल जहाँ पे मैं 1 लिख रहा हूँ, और DGE ये जहाँ पे मैंने 2 लिखा है, ये दोनों ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आएगा एंगल AFD
इज इक्वल्स टू एंगल DGE इक्वल्स टू 90 डिग्री। दूसरा देखो, ये दोनों साइड पैरेलल होगा BG और FD, क्योंकि ये एक स्क्वायर है तो ये पैरेलल होगा, और ये ये एक ट्रांसवर्सल है तो ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। तो दूसरा आप लिख सकते हो एंगल ADF इक्वल्स टू एंगल DEG। क्यों? तो ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो गया आपका, AFD सिमिलर हो गया DGE के। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके साइड का रेशियो इक्वल होगा। देयरफॉर AF बाय DG इक्वल हो जाएगा आपका FD बाय GE के। तो देखिए AF क्या हो जाएगा आपका 16 माइनस का x, क्योंकि मैंने साइड मान लिया है x, इक्वल्स टू FD x बाई 8 माइनस का x। ये हो गया आपका 16 माइनस एक्स इंटू 8 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 16 से पहले सबको, तो 16 8 या 128 माइनस का 16x, फिर x से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस का 8x और प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल आउट, तो 128 माइनस का 24x इक्वल्स टू 0। तो 24x इक्वल्स टू आ गया आपका 128। x का वैल्यू निकालिए, ये आएगा 128 डिवाइडेड बाय 24। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, फोर से 4 3 जा 4 2 जा 4 से 4 6 जा 24 3 और ये आएगा 16, तो 16/3 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग R and S इन द रेशियो k:1। इफ P लाइज ऑन द लाइन x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। एक लाइन है आपका RS, लाइन सेगमेंट है, लाइन नहीं। ये R और ये S, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है P, ये इसको k:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, R का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -1 और 3 और S का कोऑर्डिनेट गिवन है 9 8। आपने सेक्शन फार्मूला पढ़ा होगा, सेक्शन फार्मूला अगर यूज करें तो P ऑफ XY इक्वल्स टू हो जाएगा M1 X2 प्लस M2 X1 बाय M1 प्लस M2। ये x का कोऑर्डिनेट होता है और y के लिए होता है M1 Y2 प्लस M2 Y1 बाय M1 प्लस का M2। ठीक है, ये फार्मूला है, ये सेक्शन फार्मूला है जो आपको याद होगा, पता होगा, नहीं तो फिर समझ लीजिए। तो यहाँ से आप पुट कर दीजिए फटाफट और आंसर आ जाएगा। तो P ऑफ XY इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 9k माइनस का 1 बाई k प्लस 1 और दूसरा हो जाएगा आपका 8k
प्लस का 3 बाय m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। यहाँ m1 k है, m2 1 है। ये हो गया आपका। अब क्या रहता है, ये पॉइंट जो है इसी लाइन पर लाइज करता है। इसका मतलब हमारा जो इक्वेशन है लाइन का x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x और y का वैल्यू रख दीजिए। तो x का वैल्यू क्या है 9k माइनस 1 बाई k प्लस 1, ये x का वैल्यू है। माइनस y का वैल्यू क्या है आपका 8k प्लस का 3 बाई k प्लस 1 और प्लस का 2 इक्वल्स टू हो गया 0। अब हमें k का वैल्यू निकालना है। बहुत आसान, 2/1 लिख सकते हो आप, एलसीएम ले लीजिए तो ये k प्लस 1 आ गया। तो ये हो गया आपका 9k प्लस का 1 माइनस का 8k माइनस का 3 प्लस का 2k प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज दैट ये अब आपके पास बचेगा 3k माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। नाउ 3k इक्वल्स टू 2 या k इक्वल्स टू 2/3। ये एक वैल्यू आया k का। ठीक है, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। ये ड्राइंग थोड़ा सा मुश्किल है, मैं बना नहीं सकता, सिर्फ आप बना लेना। इसमें देखिए हमें निकालना था शेडेड एरिया। इन द फिगर ABCD द स्क्वायर साइड 14 सेंटीमीटर, EFGH are the midpoint of AB, BC, CD and DA respectively. The area of shaded portion, देखिए एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन जो निकालना है हमको, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल्स टू क्या होगा। देखिए ऊपर एक सेमी सर्कल है, आप अगर ध्यान से ड्राइंग को देखेंगे तो ऊपर एक सेमी सर्कल है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल प्लस नीचे देखिए हाँ सेमी सर्कल अगर हम ले लिए तो हाफ स्क्वायर चला गया, तो नीचे क्या बचा हाफ स्क्वायर, तो हाफ एरिया ऑफ हाफ स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें से क्या माइनस करना है आपको, एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट। तो देखिए एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट मिलके तो एक सेमी सर्कल ही बना देगा, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल और एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट कैंसिल आउट, तो क्या बचा सिर्फ एरिया ऑफ हाफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, तो एरिया ऑफ हाफ स्क्वायर मतलब हाफ लगा दीजिए, साइड था 14 इंटू 14, काट दीजिए 2 1 जा 2 2 7 जा, तो ये हो गया आपका 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 डन। ये भी थोड़ा सा मुश्किल है ड्राइंग, मैं सिर्फ समझा देता हूँ आपको। कह रहा है गिवन बिलो इन द पिक्चर ऑफ ओलंपियाड रिंग्स मेड बाय taking 5 congruent circles of radius 1 centimeter each, intersecting in such a way that the chord formed by joining the point of intersection of two circles is also the length 1 centimeter, and total length of the dotted region assuming the thickness of the ring to be negligible। तो देखिए थिकनेस को अगर निगलेज कर दिया जाए, उसका जो रेडियस सेंटर है O, वहाँ से अगर मैं डिस्टेंस देखूँ तो OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू AB, ये सारे इक्वल हो जाएंगे 1 सेंटीमीटर के। तो देखिए देयरफॉर OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो इसका मतलब है कि एंगल O इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। एंगल AOB भी लिख सकते थे हम,
तब हमें एरिया जो चाहिए वो क्या हो जाएगा, तो एरिया आपको जो है निकालना है, पहले सेगमेंट का एरिया निकाल लीजिए और जितना आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सेगमेंट एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए मैंने एक बार फॉर्मूला लिखवाया था आपको, शायद याद होगा आपको, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन θ/2 कॉस θ/2। इसी को पुट कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो 8 इंटू थीटा कितना है आपका 60/360 इंटू पाई इंटू 1 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इंटू साइन θ/2 तो साइन 30 और कॉस 30। ये 8 ऐसे ही रहने दीजिए। ये हो गया 1/6 या आप इसको π/6 भी आप लिख सकते हो, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू √3/2। ये देखिए ये हो जाएगा 8 इंटू π/6 माइनस √3/4। यही आपके ऑप्शन में भी है, यहीं तक हम आंसर छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है इफ टू एंड माइनस 1/2 आर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px² प्लस 5x प्लस r। देखिए पॉलिनोमियल है हमारा px² प्लस का 5x और प्लस का r। यहाँ से अगर हम a का वैल्यू देखें तो p हो जाएगा, b का वैल्यू 5 हो जाएगा आपका और c का वैल्यू क्या हो जाएगा r। तो आपको पता है सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है फॉर्मूला -b/a। अब अल्फा और बीटा ऑलरेडी आपको गिवन है 2 + 1/2 इज इक्वल्स टू -b तो -5/a। a कितना है आपका p। चलिए जब आप इसको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5/2 इक्वल्स टू -5/p। देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट, सो नाउ p इक्वल्स टू -2। ये हो गया आपका। दूसरा देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, ये होता था आपका c/a। तो 2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू c क्या है आपका, ध्यान से देखिए तो r/a क्या है p। यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट तो 1 इक्वल्स टू हो गया, r का वैल्यू हमें निकालना ही है और p का वैल्यू ऑलरेडी पता है आपको -2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो r का भी वैल्यू आ गया आपका -2। यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 100 सेंटीमीटर, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब इन द सर्कल इज। अच्छा आपको सी सर्कमफ्रेंस सी इक्वल्स टू गिवन है 100 सेंटीमीटर। तो सोचिए सी का फॉर्मूला क्या होगा 2πr इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। नाउ 2r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 100/π। ठीक है यहाँ तक। अब 2r को ही तो हम लोग रेडियस कहते हैं, सॉरी डायमीटर। तो डायमीटर आपका आ गया 100/π। ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। चलिए तो ये देखिए डायमीटर जो है ये क्या हो जाएगा स्क्वायर का डायगोनल हो जाएगा, है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायगोनल ऑफ स्क्वायर हमें मिल गया 100/π। अब ध्यान से आप देखिए डायगोनल क्या होता है पता है, साइड इंटू √2।
इक्वल्स टू 100/पाई। तो आपका साइड क्या आ जाएगा, साइड इक्वल्स टू हो जाएगा 100/पाई इंटू √2। √2 से इसको करोगे तो ये आ जाएगा 50√2। पता है कैसे? आप लिख सकते थे 100 को 50 इंटू 2, अब √2 से 2 को काटोगे तो √2 आएगा, तो ये हो गया 50√2/पाई। ये हो गया आपका स्क्वायर का साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 3 टू द पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू 243। देखिए 3 टू द पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू यहाँ है 243, implies that 3 टू द पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू 243 को आप लिख सकते हो 3 टू द पावर 5। कंपेयर कर दीजिए, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो देखिए 3 बेस सेम है, इसका मतलब पावर सेम होगा, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू आ गया आपका 5। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा देखिए, दूसरा बोला था 243 टू द पावर x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अब अभी आपको मैंने बता दिया कि 243 को लिख सकते हो 3 टू द पावर 5, इसका पावर x माइनस वाई इक्वल्स टू हो गया 3 टू द पावर 1 लिख सकते हैं। अच्छा, फिर से बेस सेम है, कंपेयर कर दोगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 1। अब ध्यान से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में क्लियर दिख रहा है कि a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के। तो जब a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आता है तो ये होता है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।